नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए इसी के नाम से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री दो शब्द से बन के मिला है, ट्रिग्नोन प्लस मेट्रोन। क्या? ट्रिग्नोन प्लस मेट्रोन। और ये दोनों ही शब्द ग्रीक लैंग्वेज के हैं। ट्रिग्नोन प्लस मेट्रोन, यहाँ पे ट्रिग्नोन का मतलब है ट्रायंगल्स। क्या मतलब है? ट्रायंगल्स। और मेट्रोन का मतलब है मेजरमेंट। क्या मतलब है? मेजरमेंट। तो इसी तरह ट्रायंगल्स प्लस मेजरमेंट्स। तो इस तरह ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब हुआ? ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which mathematics in which we study जिसके अंदर हम पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री एक मैथ की ही ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे। किस बारे में स्टडी करेंगे? स्टडी अबाउट द मेजरमेंट। किसके बारे में? मेजरमेंट के बारे में। स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। क्या पढ़ेंगे हम? साइड एंड एंगल्स की स्टडी करेंगे ऑफ ट्रायंगल्स। तो क्या मतलब है ट्रिग्नोमेट्री का? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट द मेजरमेंट के बारे में। किसकी मेजरमेंट? अबाउट द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, जिसके अंदर हम साइड और एंगल, ट्रायंगल के साइड और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसे क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में हम यूज करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल्स का। किसका यूज करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो मान लीजिए ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पॉइंट है ए, इसे मान लेते हैं पॉइंट बी और इसे मान लेते हैं पॉइंट सी। ए पॉइंट है हमारा 90 डिग्री का। किसका? 90 डिग्री का। और जो हमारा पॉइंट बी और पॉइंट सी, यानी कि ए एंगल तो हो गया हमारा, एंगल ए हो गया 90 डिग्री का, एंगल बी एंड एंगल सी ये दोनों 90 से कम के हैं, यानी कि ये दोनों 90 डिग्री से छोटे हैं। कैसे? देख लेते हैं। इन गिवन ट्रायंगल एबीसी, इन गिवन ट्रायंगल एबीसी। क्या? ए बी सी। देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री एंगल ए देर के हमारा 90 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 डिग्री। तो देखिए यहां से क्या निकलेगा? एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब हम निकालते हैं एंगल बी। एंगल बी क्या निकलेगा? 90 माइनस एंगल सी। तो क्या है ये? 90 माइनस एंगल सी। तो एंगल बी क्या निकला? 90 में से एंगल सी माइनस है, यानी कि समथिंग कुछ तो कम है भाई 90 में से, पूरा एग्जैक्ट 90 नहीं है। तो यही हमने बोला था, ये दोनों एंगल क्या है? 90 से कम है। सॉरी, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल 90 से कम है। तो सिमिलरली इसी वे में अगर हम देखें, सिमिलरली एंगल सी क्या बनेगा? 90 डिग्री माइनस एंगल बी, यानी कि ये भी 90 में से कुछ ना कुछ तो कम है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं जिसका इसमें यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री।
यहाँ पे हमारे पास 6 फंक्शन है, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है साइन, फिर उसके बाद कोस, फिर उसके बाद टेन, टेन के बाद कोसिकेंट, कोसिकेंट के बाद सीकेंट, एंड सीकेंट के बाद आता है हमारा कोट, जिसे हम बोलते हैं कोटेंजेंट, लेकिन इसे वैसे शॉर्टकट में कोट कह देते हैं, और इनके सबके आगे थीटा। थीटा, यहाँ पे थीटा देखिए भाई, थीटा इज द वेरिएबल। थीटा क्या है? थीटा एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? जो क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो, ये फिक्स नहीं है अभी थीटा, यहाँ पे थीटा फिक्स नहीं है, थीटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला कह लीजिए या कोई ट्रिक कह लीजिए, जिसकी हम बोलेंगे इसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पे P, P का मतलब है परपेंडिकुलर, H, H का मतलब है हाइपोटेन्यूज, और B, B का मतलब है बेस। B से क्या बनता है भाई? बेस। तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि P बाय H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, B बाय H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, P बाय H परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ पे टेंजेंट थीटा, यहाँ पे लिख लेते हैं कोसिकेंट थीटा, यहाँ पे सीकेंट थीटा, और यहाँ पे कोट थीटा। तो देखिए भाई यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट निकला? यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट निकला है साइन। तो भाई साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन का फॉर्मूला बनेगा P बाई H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे देखिए साइन क्या देख पा रहे हैं आप? साइन, साइन इज द इनवर्स ऑफ कोसिकेंट, साइन, साइन इज द इनवर्स ऑफ कोसिकेंट, तो यानी कि 1 बाय कोसिकेंट थीटा। इसी तरह अगर हम कोस, कोस का फॉर्मूला निकालना चाहिए तो कोस का फॉर्मूला क्या निकलेगा? B अपॉन H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और देखिए कोस, कोस इज एल्सो, कोस इज, कोस भी इसका सीकेंट का इनवर्स है। कोस इज द इनवर्स ऑफ सीकेंट, तो क्या आ जाएगा? 1 बाय सीकेंट थीटा। इसके बाद आता है अपना टेन, टेन थीटा। टेन थीटा क्या बनेगा? P बाई बी। टेन थीटा क्या बन रहा है? P बाई बी, यानी कि टेन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये टेन, टेन कोट का ही उल्टा है। टेन किसका उल्टा है? किसका इनवर्स है? कोट का। तो क्या आएगा? 1 अपॉन कोट थीटा। क्या आएगा? 1 अपॉन कोट थीटा। और इसके पास एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है जिसे हम बोलते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब हम निकालते हैं कोसिकेंट का। किसका? कोसिकेंट। तो क्या आएगा यहाँ पे? कोसिकेंट थीटा इक्वल टू, कोसिकेंट का फॉर्मूला क्या बन रहा है यहाँ से? H अपॉन P। क्या बन रहा है भाई? H अपॉन P, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर तो है ही, साथ में कोसिकेंट, कोसिकेंट इज द इनवर्स ऑफ साइन थीटा, कोसिकेंट इज द इनवर्स ऑफ साइन थीटा। और अब आगे चलते हैं, इसी तरह निकालेंगे हम सीकेंट का। किसका? सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सीकेंट थीटा इज द इनवर्स ऑफ कोसिकेंट थीटा। क्या? एक तो कोस थीटा का, सॉरी, एक तो कोस थीटा का इनवर्स है, और दूसरा बन रहा है भाई H अपॉन B, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्या बन रहा है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और ये किसका इनवर्स है भाई? ये है इनवर्स कोस थीटा का। इसी तरह हम अपना लास्ट एंड फाइनल भी निकाल लेंगे, कोट थीटा। क्या निकलेगा? कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या बनेगा? कोट थीटा बनेगा हमारा B अपॉन P, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या बनेगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और कोट, कोट क्या है? कोट इज द इनवर्स ऑफ टेंजेंट। क्या बनेगा? 1 अपॉन टेन थीटा। तो भाई देखिए यहाँ पे 1 अपॉन टेन थीटा, तो 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा,
देखिए यहाँ पे क्या आएगा, कोट थीटा। कोट थीटा क्या आ जाएगा, 1/tan थीटा। अब 1/tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/10। 10 का फॉर्मूला हमने पीछे क्या पढ़ा था, पीछे पढ़ा था भाई साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या, साइन अपॉन कोस थीटा। कोस हमारा ऊपर चल जाएगा, तो अपना कोट थीटा का एक लास्ट क्या फॉर्मूला बन जाएगा अपना, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो भाई देखिए यहाँ पे कोट थीटा, क्या, कोट थीटा और अपना टेंजेंट थीटा, कोट थीटा और टेंजेंट थीटा। सिर्फ एक ये दो ऐसे हैं इकलौते हैं जिनके पास 3 फॉर्मूले हैं, अदरवाइज सबके पास 2 फॉर्मूले हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 करने के लिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।